हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 12th, जिसमें हमने एक डेरिवेशन किया था। कल एक डेरिवेशन किया था हमने सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं कैपेसिटर का, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखें। हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा जो कल का क्वेश्चन, सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन की जगह आप समांतर संयोजन कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। C1 C2 C3 आर 3 कैपेसिटर आर जॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। C1 C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र दिए गए हैं, तीनों समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। तुल्य धारिता के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपको कल के जो डेरिवेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन जो रहेगा श्रेणी क्रम में बताया था, एक के बाद एक। बट यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में आपको ध्यान रखना है, डायग्राम में एक के नीचे एक। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, ये हमारे पास जो दिया गया है, ये पहला कैपेसिटर है C1, ये दूसरा कैपेसिटर है C2 और ये तीसरा कैपेसिटर है C3। ठीक है, एक दूसरे से नीचे दिए गए हैं, इसका मतलब हुआ एक के बाद एक। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास C1 C2 और C3 तीन कैपेसिटेंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है कि इसके पहले वाले जो प्लेट है, हर एक संधारित्र की, हर एक कैपेसिटर की पहले वाली जो प्लेट दी गई है, उस पर हम A पॉइंट से एक प्लस Q चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें Q1 चार्ज रहेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर संधारित्र सिद्धांत से ये इसकी सेकेंड वाली प्लेट के इंटरनली पार्ट पे, आंतरिक पार्ट में माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से दूसरे पर भी यहाँ पर Q2 चार्ज दिया जाएगा, तीसरे पर यहाँ पे Q3 चार्ज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाहरी वाली प्लेट पर जो रहेगी, एक्सटर्नली पार्ट पर बाहरी वाली प्लेट पर जो रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को हम B पॉइंट जोड़ेंगे, उसको क्या कर देंगे, हम अर्थ कर देंगे, इसको बोलेंगे पृथ्वीकृत करने पर। ठीक है, आई बात समझ में। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। डायग्राम को क्लियर हो ही गया होगा, आप बुक का भी सहारा ले सकते हैं, बुक में भी सेम ऐसे डायग्राम दिया गया है। ठीक है, लेट C1 C2 एंड C3 आर 3 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स Q1 Q2 एंड Q3 आर इट्स चार्जेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, माना कि तीन संधारित्र C1 C2 और C3 दिए गए हैं, जिनके आवेश Q1 Q2 और Q3 है। ठीक है, देन टोटल चार्जेस, कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम जानते हैं वी नो दैट कैपेसिटेंस धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। यहाँ से आ जाएगा C1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन V। ठीक है, एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, तो उसमें जो V था वो डिफरेंट था और Q था वो सेम था। इसमें आपको ध्यान रखना है, V जो रहेगा वो सेम रहेगा और Q डिफरेंट रहेगा, मतलब Q1 Q2 Q3, और जो V रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास C1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन V, देन Q1 इक्वल्स टू C1 V। यहाँ से हमको Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू निकालनी है, जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, ये माइंड सेट रखना हमको। C2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन V, देन Q2 equals to C2V, C3 equals to Q3 upon V, then Q3 equals to C3V. ठीक है, put the value of Q1, Q2 and Q3 in equation first। समीकरण एक में Q1, Q2 और Q3 का मान रखने पर then Q equals to C1V plus C2V plus C3V, ये जो हमारे पास वैल्यू है Q1, Q2 और Q3 की है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, V कॉमन है, V कॉमन आ जाएगा। तो Q इक्वल्स टू V, ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन हमारे सेकेंड है। ठीक है, वापस हम वही कैपेसिटेंस वाला फार्मूला, कैपेसिटेंस वाला फार्मूला, धारिता का फार्मूला जो रहेगा उसको देखेंगे। C इक्वल्स टू Q अपॉन V एंड Q इक्वल्स टू CV। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 में Q का मान रखने पर CV इक्वल्स टू V, ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से आपको दिख रहा है कि V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होते हुए फार्मूला आएगा, फार्मूला रहेगा हमारा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा कि हमारे पास ये जो रहेगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन, और एक फार्मूला जो हमारे पास सीरीज वाला जो हमने कल किया वो है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, एक तो ये दोनों रखना है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है मैं आपको कल करवाऊंगा, समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, थैंक यू।